नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। गाजर घास के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसके नियंत्रण के उद्देश्य से विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा पुरातत्व संग्रहालय विक्रम कीर्ति मंदिर में गाजर घास जागरूकता सप्ताह 16 अगस्त से 22 अगस्त 2022 का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रीय सेवा योजना तथा प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिक अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय थे। गाजर घास उन्मूलन एवं जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के महाविद्यालयों एवं अध्ययनशालाओं द्वारा गाजर घास उन्मूलन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गाजर घास, जिसको पार्थिनियम हिस्टोफोरस बोलते हैं, यह घास विदेशी घास है। ये PL 480 स्कीम जो गेहूं USA से इंपोर्ट किया गया था, उसी के साथ में ये सीड आ गए। आज भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी विकराल रूप इसने धारण कर लिया है। ये कृषि और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे ऐसे समस्याएं क्रिएट कर रही है। कृषि में ये पूरी कृषि फील्ड को पूरा ख़त्म कर दे रही है और सब जगह ये बढ़ने लगी है। फॉरेस्ट में भी बढ़ रही है और ख़ास तौर से जहाँ मानव रहता है वहाँ भी ये बहुत बुरी तरीके से फैल रही है। इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो मनुष्य के शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, ज़रा सा भी इसमें कांटे होते हैं, वो शरीर में केमिकल ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे फोटोडर्मेटाइटिस होने लगती है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इससे बहुत बुरी तरीके से ख़ास तौर से जो मज़दूर कार्य करते हैं उनमें होता है। इस घास के जो परागकण हैं उससे अस्थमा भी होता है। तो दूर दराज जैसे लोग रहते हैं, घरों में रहते हैं, हवा से उड़ के जब परागकण उनके नाक पे बैठता है, नाक से अंदर जाता है, तो ये अस्थमा का बहुत बड़ा एक कारण बनता है। यही नहीं बल्कि जानवर जब इसको खा लेते हैं, तो जानवर जब खाते हैं तो जानवर में ये जहरीला पदार्थ पार्थिनिन पहुंच जाता है, जिससे कई बार ऐसे उदाहरण मिले हैं कि जहां जो जानवर इसको खाते हैं उनकी डेथ भी हो गई, वो मर भी गए हैं। तो इस कंडीशन में यह घास का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पौधा 25,000 सीड बनाता है और हवा से बहुत तेज़ी से फैलता है। इस घास को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल जैविक कंट्रोल भी है, जिसमें जाइगोग्रामा बाइकालोरेटा एक कीड़ा है, वो बहुत प्रभावी है। इसी तरीके से कई फंगस हैं जो इसमें बीमारी करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इसको ख़त्म करने में। और कभी कभी इसका उपयोग भी किया जाता है, जैसे खाद बनाने में। यदि हम इसको खाद बनाते हैं, उखाड़ के एक जगह इकट्ठा करके सड़ा के खाद बनाते हैं, तो इसका एक तरीके से कंट्रोल भी हो जाता है और ये उसको नियंत्रित किया जा सकता है। विक्रम विश्वविद्यालय ने अभी एक दिशा निर्देश जो नेशनल वीड कंट्रोल रिसर्च डायरेक्टरेट है जबलपुर में, उसके निर्देशानुसार एक कार्यक्रम शुरू किया है। 16
अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसके तहत इसके बारे में जागरूकता फैलाना और इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस पर जो है आम आदमियों को, विद्यार्थियों को, कर्मचारियों को और जन समुदाय को इसके जागरूक बनाना है। महर्षि पाणिनि संस्कृति विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। विश्वविद्यालय से 20 महाविद्यालय संबद्ध है, जिसमें 9 शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय सम्मिलित है। संस्कृति एवं संस्कृत के परंपरागत अध्ययन, अध्यापन तथा शोध के लिए महर्षि पाणिनि संस्कृति एवं वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 17 अगस्त 2008 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई थी। संस्कृति भाषा और संस्कृति विद्याओं का प्रचार, प्रसार और संवर्धन विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप है। तदनुसार विश्वविद्यालय संस्कृति क्षेत्र से जुड़े विविध पाठ्यक्रमों में उपाधि तथा प्रत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। यहाँ के पाठ्यक्रमों में साहित्य शास्त्र, शिक्षा शास्त्र सुदृढ़ लोकप्रिय पाठ्यक्रम है। जी सर, आपके द्वारा आज प्रेस वार्ता ली गई है, क्या विशेष रहा? नमस्ते। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के 14वां स्थापना दिवस कल 17 अगस्त 2022 में विक्रम कीर्ति मंदिर उज्जैन में संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के आदरणीय परमादरणीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन जी यादव जी और उज्जैन के महापौर श्री टटवाल जी और भारत केंद्रीय शासन के भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष श्री पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री जी, महर्षि पतंजलि संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत बैरागी जी भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा कीर्ति मंदिर में और इसका वैशिष्ट्य मतलब इधर 14वां जो वार्षिकोत्सव के संदर्भ में हम 14 नया किताबों का प्रकाशन करने का निर्णय लिया है। तो कार्यक्रम हो जाएगा और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, उसका लोकार्पण हो जाएगा। उसके साथ साथ महर्षि पतंजलि संस्कृत बोर्ड के अर्थ सहाय से जो शुरू होने वाला पाणिनि प्राध्यापक पीठ का उद्घाटन हो जाएगा। केंद्र शासन के द्वारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुदान के द्वारा आउटरीच प्रोग्राम में सांध्यकालीन कक्षाओं का उद्घाटन हो जाएगा। एवं मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आचार्य महामहोपाध्याय श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी का सत्कार समादरण भी महर्षि पाणिनि संस्कृत सेवा सम्मान से हम पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये इतने जो प्रोग्राम इसका मुख्यतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत है। मोबाइल ऐप का मैंने बताया कि मैंने MPSVV करके एक मोबाइल ऐप हम इस संदर्भ में लोकार्पण कर रहे हैं। इसे विद्यार्थियों का एडमिशन और बाकी विश्वविद्यालय के जानकारी ये सब पूरा उनके मोबाइल फ़ोन के द्वारा उनको उपलब्ध हो जाएगा। आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर विजय कुमार सी जी, कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय। उज्जैन में देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार की कुनीति से नाराज होकर वर्षों से भाजपा की विचारधारा से जुड़े युवाओं ने आज युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जानकारी देते हुए युवा कांग्रेस जिला प्रवक्ता योगेश साध ने बताया कि शहर कांग्रेस कार्यालय शीरसार पर महीदपुर विधानसभा के भारत सिंह अंजना सहित जिले के 20 युवाओं ने युवा कांग्रेस की सदस्यता ली। जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने भी सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसमें संदीप आंजना, विशाल पटेल, राहुल पटेल, राकेश जाट, संतोष राठौर, सुनील किशन आदि ने सदस्यता ग्रहण की। आज आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, क्या कारण है? जो मैं बीजेपी या संगठन के साथ काम करता था और उनकी विचारधारा है मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी। किसान विरोधी विचारधारा है, गरीबी को लेकर बीजेपी अपने शासनकाल में हर बात में मतलब लोग परेशान हो चुके हैं, उनकी विचारधारा को खिलाफ में जैसे लगा। कांग्रेस की विचारधारा है वो गरीबों के साथ है, हर वक्त किसानों के साथ है, खाद बीज को लेकर बहुत सारी समस्या है। इसके कारण मुझे कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लगी, उसने कांग्रेस विचारधारा को देखते हुए कांग्रेस ज्वाइन किया। उज्जैन में लगातार गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही मामला उज्जैन के ढांचा भवन कॉलोनी एवं सांदीपनी कॉलोनी के लोगों के सामने हुई। देर रात युवकों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के कांच
पड़ेगा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही युवक के साथ मारपीट भी की। इस पूरे मामले की शिकायत नामजद थाने में लेकर रहवासी पहुंचे, जिसके बाद थाना चिमनगंज मंडी द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये तीनों आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। कल कुछ लोग ढांचाबंद के लोग आए थे, क्या मामला है कुछ? कल रात को थाना चिमनगंज क्षेत्र के सांदीपनी नगर और ढांचा भवन क्षेत्र में रहवासी लोग थाने पर आए थे। उन्होंने हमें सूचना दी थी कि 2-3 गाड़ियां जो रात को अपने घरों के सामने खड़ी रहती है, उन गाड़ियों में कुछ तोड़फोड़ करी कुछ असामाजिक तत्वों ने। उसी के कुछ समय बाद ये भी पता चला कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट करी है इन्होंने, जिसमें सर में चोट आई है करके। सूचना पे अपन ने कार्रवाई करी, नामजद इनको चिन्हित करा। तो तीनों का नाम मिथिलेश, मयूर और रोहित, ये तीनों ही जो हैं क्षेत्र के बदमाश लड़के हैं। इनके आपराधिक रिकॉर्ड थाना पे भी है। इनको टीम बना के तुरंत अपन ने देवास गेट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जाके मैंने और मेरी टीम ने जो है इनको गिरफ्तार किया है, थाने पर बंद किया है और अपराध कायम करके आज इनको माननीय न्यायालय पेश करेंगे। पुराने भी अपराध रहे इनके क्या? हाँ, इनके चिमनगंज क्षेत्र के अलावा तीनों ही मिथिलेश के, रोहित के और मयूर के तीनों ही थाना चिमनगंज के अतिरिक्त भी दूसरे थानों पे भी जो है आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, जिनके रिकॉर्ड हमने मंगवा लिए हैं और अभी कार्रवाई जारी है। सभी रिकॉर्ड को संलग्न करके कोर्ट में हम आज विधिवत पेश करेंगे। इनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जो अभी वर्तमान में जो अपराध जिन धाराओं में हमने कायम किया है, जैसे रंगदारी के लिए, तोड़फोड़ के लिए, वो उन अपराधों के अंदर हम इनको अभी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश करेंगे। आपराधिक रिकॉर्ड भी संलग्न करेंगे। आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की जाएगी। उज्जैन में नागदा रेलवे खंड पर नई खेड़ी रेलवे स्टेशन के करीब एक पिता अपनी 3 बेटियों के साथ मालगाड़ी के सामने कूद गया, जिसमें चारों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट भी मिला। इसमें एक महिला द्वारा परेशान करने की बात लिखी गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार रवि, पिता तोलाराम, उम्र 40 वर्ष, निवासी गोयला, बुजुर्ग, अपनी 3 बेटियों के साथ बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे मोटरसाइकिल से नई खेड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। यहां उसने बाइक खड़ी की और कुछ दूरी पर पटरी के समीप गया। इसी दौरान उज्जैन की ओर से आ रही मालगाड़ी के सामने अपनी बेटियों के साथ कूद पड़ा। तो वहीं घटनास्थल पर ही उस सबकी मौके पर ही मौत हो गई। रवि की एक बेटी की उम्र 16 साल है, बाकी 2 9 और 11 वर्ष की बताई गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। तराना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कचनारिया में बुधवार अल सुबह एक हृदय विदारक हादसे में आउटसोर्स कर्मचारी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही आक्रोशित ग्रामीण जनग्रेड पर पहुंचे, तो इस सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए तराना अस्पताल पहुंचाया। मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया। बताया जाता है कि घटिया तहसील के ग्राम कलेशर निवासी भूपेंद्र सिंह, पिता नरेंद्र सिंह, विद्युत मंडल ग्रिड कचनारिया में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में पिछले 6 वर्षों से कार्यरत था। बुधवार को अल सुबह विद्युत प्रदाय बंद होने से वो लाइन सुधारने के लिए डीपी पर चढ़ा, तभी अचानक करंट लगने से वो वहीं चिपक गया। सर, ये जो कचनारिया घटना हुई है, क्या है पूरा थोड़ा सा बताएं। कचनारी की घटना सुबह 8, 8:15 बजे के आसपास भूपेंद्र जो है, ये कर्मचारी है वहाँ का, वो इसको करंट ऊपर डीपी पे चढ़ा था और वहाँ चढ़ के इसको करंट लगा और ये उसी पे वहीं लटक गया, एक्सपायर हो गया। किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या है यह काम? तो जो है एमपीबी के वो सुपरवाइज़र जो है उसका था, वो उसको करना था। ये बिना उसके ग्लोव के ऊपर चढ़ गया था। प्रशासन के द्वारा क्या जो मृतक है उसके परिवार को प्रशासन के द्वारा, एमपीबी के द्वारा जो है हम प्रकरण बना के अभी भेज रहे हैं। उसको 4 लाख का भुगतान होगा, 3 लाख का बीमे का होगा और उसके घर के परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, उसकी मिसेज को पेंशन मिलेगी। ठीक। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर, लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं,
जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड बड़ा तेलीवाड़ा कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।